हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ और आज ही अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। तो वेलकम टू अवर चैनल अपनी पढ़ाई, है ना। स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि इस लेक्चर में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो अपनी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस तगड़े माने जाते हैं, ठीक है। तो अपन बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी के भी और एक्स्ट्रा में मेरी तरफ से भी जोड़ूंगा, पर इस लेक्चर में नहीं, वो अगले लेक्चर में, ठीक है। अगर इसी लेक्चर में करेंगे तो 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं कितना लंबा लेक्चर कौन देखेगा, ठीक है। तो अलग लेक्चर बना लेंगे। इसमें बस अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन लिमिटेड, कि देखने के लिए कि आखिर चीजें होती कैसे, है ना। उस लेक्चर में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उसके, ठीक है। तो वो ऐसा माना जाता है कि वो टफ भी होते हैं, है ना, लगते भी कई बार टफ, ठीक है। तो अपन उनको सॉल्व करेंगे, है ना, और सारे सॉल्व करना अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो सारे करके देखेंगे, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो हेडिंग डाल लेते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत सारी होती है, ठीक है। अगर कोई आगे मैथ्स लेगा तो उसको पता चलेगा, ठीक है ना। और शायद फिजिक्स लेगा फ्यूचर में 11th में, तो उसको भी थोड़ी और मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी जो अपनी 10th क्लास में बस अपन को 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है। कौन कौन सी, मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। फिर शायद किसी किसी बच्चे के मन में आए कि वो आखिर आइडेंटिटीज आए कैसे है, तो अपन वो भी देख लेंगे। बहुत ईजी है कि आखिर आई कैसी है, ठीक है। तो जो पहली अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये है अपनी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो अपन को क्लास 10th में पढ़नी है, ठीक है। अब अपन एक एक आइडेंटिटीज देखते भी है कि आखिर ये आई कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी अपन फर्स्ट वाली देखते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, यही होती है। अब अगर मैं इस पूरे को हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इधर भी और इधर भी कर सकता हूं कि नहीं, इधर भी कर दूंगा इधर भी कर दूंगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कर सकते हैं अपन, तो कर देता हूं, है ना। इधर भी मैंने हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इधर भी मैंने हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये 1 कट जाएगा, है ना। अब सेपरेटली लिख लेते हैं, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पी बाय एच का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं है, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर वही होएगा, देखो ये यही लिखा है ना, पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अपना परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, यानी क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आ गई अपनी पहली आइडेंटिटी। काफी इजी है ना इसका डेरिवेशन, मतलब हाँ, ठीक है, काफी इजी है। ये आएगा नहीं, ठीक है, बोर्ड वगैरह में शायद पूछते नहीं है ये, है ना, ठीक है। तो अब अपन सेकेंड वाली का भी देखते हैं। फिर से मैं यही करूंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब इस पूरे को मैं बेस के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, जैसे यहाँ हाइपोटेनियस के स्क्वायर से करा या बेस के स्क्वायर से कर देंगे, ठीक है। करते हैं बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, ठीक है। लिखा हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है। बेस से बेस कट जाएगा, बेस के स्क्वायर से बेस, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं अपन, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ये 1 हो जाएगा कट के, ठीक है। अब p बाई बी का होल स्क्वायर क्या होगा, p बाई बी क्या होता है, tan थीटा होता है। रुक जाते उसको रोकने देते, ठीक है। p बाई बी क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा का होल स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। h बाई बी क्या होता है,
सेक थीटा होता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गई अपनी सेकंड आइडेंटिटी, सेम है। ठीक है, इसमें 1 इधर लिखा है बस। अब मुझे लगता है किसी किसी को समझ आ रहा होगा कि ये थर्ड आइडेंटिटी कैसे आई है। आया समझ? थर्ड आइडेंटिटी कैसे आई है? देखो, अब फिर से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखी है ना। अब इस पूरे को मैंने परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको भी परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, तो इसको सेपरेट करते हैं अब अपन। प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है 1 प्लस बी बाय पी क्या होता है? कॉट थीटा स्क्वायर लिखा है, यानी क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। एच बाय पी क्या होता है? कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। ये आ गई अपनी थर्ड आइडेंटिटी। कितना इजी था, क्यों? ठीक है ना? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन, है ना। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी के ऊपर। ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ अपन थोड़े बहुत ही देखेंगे। ठीक है, वो पता चले यहाँ पे मैं 5-6 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कोई बोले कि ये भी तो 5-6 हैं। ठीक है, पर वहां पे बहुत सारे होंगे, इससे भी ज्यादा होंगे क्योंकि वैरायटी बहुत है ना। ठीक है, तो अपन लेते हैं, लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, काफी इजी से है ना। तो सबसे पहले तो मैं खुद से कुछ लेता हूँ। देखो, मान लो मैंने ले लिया, मन से लेते हैं ना कुछ। ठीक है, ये लाइट चल रहा है, पेन मन से लेते हैं कुछ। जैसे मैंने मान लो आपको दे दिया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे दी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे दी मैंने आपको 1/2। ठीक है, तो इससे क्या आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल तो सकते हो, है ना। p स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 करके, पर ऐसे नहीं, इससे निकाल सकते हो क्या? इन आइडेंटिटी में से किसी का यूज करके, है ना। तो अपन निकाल के देखते हैं, अपन कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? ये फर्स्ट वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन थीटा और cos थीटा है। ठीक है, इन आइडेंटिटी में से कौन सा अपन को लग रहा है कि साइन थीटा और cos थीटा इजीली बन जाएगा? इस आइडेंटिटी में है ही ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो अपन इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप लोग इनका यूज करके भी ला सकते हो, इनका यूज करके भी ला सकते हो, पर अपन को वो भी इजी दिख रही है ना कि साइन थीटा भी है या cos थीटा भी है, और अपन को उनमें से कुछ फाइंड करना है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो 1/2, है ना। क्या लिखा है? प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1/2 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, 1/2, यहां से cos थीटा क्या आ जाएगा? √1/2। ठीक है, √1/2। अब किसी के दिमाग में आया होगा कि यार जब अपन स्क्वायर इधर से उधर ले जाते हैं तो वो तो प्लस माइनस अंडर रूट होता है ना। सही आया। ठीक है, ये प्लस माइनस अंडर रूट ही होगा, पर क्या अपने सिलेबस में अपन ने देखो माइनस में भी होती है cos थीटा की वैल्यू, सबकी वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस में भी होती है, पर अपन ने बस 90 डिग्री तक देखा है, उसके आगे तो देखा ही नहीं है। पूरे 360 डिग्री तक में सबकी वैल्यू होती है। ठीक है, यानी क्या समझ लो कि अपने सिलेबस में तो नेगेटिव की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अपन नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेगेटिव होती है, पर अपने सिलेबस में 10th के सिलेबस में कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो अपन नेगेटिव को नहीं लेते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस ले रहे हैं, है ना। तो cos थीटा 1/2 आ गया, √1/2, है ना। यहाँ इसको यूं लिख लो 1/√2। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का आता है जो मैं भी करवाऊंगा। क्या क्वेश्चन है? एक्सप्रेस, है ना। एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस cos थीटा ले लो, cos थीटा
tan theta and sec theta in terms of sin theta. Express cos theta, tan theta and sec theta in terms of sin theta. ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ sin theta बताने की मतलब क्या, ठीक है। जैसे अपनी एक इक्वेशन पॉलिनोमियल ले लो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो y है वो किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। जो y की वैल्यू है किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो cos थीटा हो वो किसके टर्म्स में हो, sin थीटा के, ठीक है। देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं sin थीटा के टर्म्स में। इस आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं क्या, फर्स्ट वाली, sin थीटा भी है cos थीटा भी है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, देखो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा क्या दिया है, प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है अपना, ठीक है। अब अपन को cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अपन sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से यहाँ प्लस माइनस आया है, पर अपने सिलेबस में अपन ने नेगेटिव टर्म नहीं देखी है तो अपन इसको हटा देंगे, यानी पॉजिटिव, ठीक है। यानी cos थीटा की वैल्यू sin थीटा के टर्म्स में आ गई है, ठीक है। यानी ये हो गया अपना, इसको साइड में लिख लेते हैं, क्या आया यहाँ से, cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपन tan थीटा फाइंड करते हैं, ठीक है। tan थीटा फाइंड करना है तो देखो कहीं ना कहीं आप इससे भी कैसे कुछ कुछ उल्टा सीधा करके निकाल सकते हो, ठीक है। पर अपन क्या इजी वे सोचेंगे। अब देखो अपन ने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली है, tan थीटा निकालना है। tan थीटा होता क्या है, sin थीटा अपन cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू निकाल ली है, अब ऊपर sin थीटा है, देखो क्या sin थीटा बाय cos थीटा होती है, ठीक है। अपन ने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली है तो लिख देंगे उसको sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, पूरा sin थीटा के टर्म्स में आ गया, है ना। tan थीटा sin थीटा के टर्म्स में आ गया। बस काफी इजी से क्वेश्चंस है ना। अब sec थीटा को इन टर्म्स ऑफ sin थीटा बताना है, sec थीटा को इन टर्म्स ऑफ sin थीटा बताना है। तो अपन को क्या पता है, sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा अपन ने निकाल रखा है तो अपन sec थीटा भी बता सकते हैं। sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा क्या निकाल रखा है अपन ने, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आ गई ये भी वैल्यू, है ना। काफी इजी है, ठीक है ना। मिटा दो इसको मैं, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। मान लो अपन को ऐसा दे दे, देखो कैसे, अगर sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20 की वैल्यू बोले अपन को निकालो, क्या हो जाएगी। ये क्या लिखा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी लग गई, ठीक है। अभी तो अपन ने तो sin थीटा cos थीटा की बात करी है, उनकी तो बात ही नहीं करी है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन करते हैं, लिख रखा है यहाँ पे, है ना, क्या, sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये प्रूफ करो। इक्वल्स टू 1 होता है, ये प्रूफ करो, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं अपन, LHS ले लेते हैं, है ना, और LHS को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। LHS ले लेते हैं, LHS को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। पर बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है,
इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है, LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो वहां पे समझ जाएंगे। यहाँ तो अभी ये करते हैं अपन, क्या लेते हैं यहाँ LHS लिया अपन ने। LHS क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है ना। तो अब बहुत सौ को समझ नहीं आएगा कि आखिर इनमें सॉल्व कैसे करते हैं पर। ठीक है, तो जैसा लिखा है थोड़ा कुछ तो स्टार्ट करो, है ना। तो अब चलो कुछ करने का मन कर रहा है, तो अपन देखते हैं सेक थीटा यहाँ है, तो अपन पूरे से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार क्या बनता है। क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस सेक थीटा साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो सेक थीटा बन गया यहाँ। चलो इसको देखो, सेक थीटा इंटू साइन थीटा को अपन कुछ बना सकते हैं क्या? सेक थीटा इंटू साइन थीटा को अपन कुछ बना सकते हैं क्या? सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। लिख के देखते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही तो लिखा ही है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो अपन लिख देते हैं क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब किसी को यहाँ कुछ आइडेंटिटी दिख रही है? दिख रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अपन इसकी वैल्यू बता सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की? ये आइडेंटिटी से बता सकते हैं क्या? अगर ये आइडेंटिटी से देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अपन इस आइडेंटिटी से बोल सकते हैं, सेम ही लिखा है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस आइडेंटिटी से बोल सकते हैं ना कि ये 1 है, तो जो अपना LHS है इक्वल्स टू RHS हो गया। ठीक है ना। यहां तो देखो बस देख लो कि अपन कैसे कुछ चीजें करते हैं ना, कैसे खेल बदल करते हैं। आगे जाके और क्वेश्चंस करेंगे, अगले लेक्चर्स में भी करेंगे। ठीक है, तो वहां और अच्छे से समझ आएगा, है ना। ठीक है, और मैं कुछ शायद ट्रिक्स भी बताऊं, मतलब थोड़ी ध्यान रखने के लिए कि कैसे इजीली और सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखते हैं मैंने वो क्या क्वेश्चंस लिख रखे हैं। और क्या हो गया अपना ये, देखो अगर ऐसा दे दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई देखो, इन सब में ऐसे क्वेश्चंस में ना कहानी क्या रहती है, जैसे पिछला करा है ना, अपन इनको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इजीली सिंप्लीफाई होता है। कैसे, यहाँ पे भी अपन इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, टेन स्क्वायर थीटा को अपन साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना, है ना। यहाँ पे भी यही कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसको और करते हैं, एलसीएम ले ले, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अपन नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस में, है ना, हर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर अपन जो भी अपन को दिया है उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में बनाते हैं ना, तो अपना सिंप्लीफाई होने लगता है। ठीक है, अगर बोल दिया RHS इक्वल्स टू LHS प्रूफ करो, ठीक है, तो उसमें अगर अपन साइन थीटा या कॉस थीटा का टर्म बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो जाते हैं, है ना। किसी का एक्सपेक्टेशन, अरे
एक्सेप्शंस रहते हैं, ठीक है। ये cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ठीक है। साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो अपन ने पढ़ा नहीं है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे, कुछ ऑप्शंस दे देंगे, उनमें से आपको टिक करना रहेगा कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ये ऑप्शन दे दे, या इसको और सिंप्लीफाई करके दे दे, ठीक है। या तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दे, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना। यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दी। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो ऑप्शंस दे देंगे आपको। मैं तो थोड़ा कि अपन सीखे चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना वो अपन को ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से क्या हो सकती है, तो अपन वो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनमें से कुछ, है ना। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो अगर अब अपन को ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि देखो ऐसा नहीं, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस, ये चलो यहां से देख के देते हैं, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 अपॉन साइन स्क्वायर कुछ भी 33 प्लस साइन स्क्वायर 57, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये आखिर होता किसके इक्वल है, ठीक है। तो क्या अप्रोच रहेगी अपनी, इसमें सिंप्लीफाई करते जाना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर 70 को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 70 को या साइन स्क्वायर 20 को भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 20 को ही कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 20 को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 लिख सकते हैं कि नहीं? 90 माइनस 20 क्या 70 क्या हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा फिर से, ठीक है। अब इसमें करते हैं, साइन स्क्वायर 33 को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं? 90 माइनस 57, चेक कर लो, चेक कर लो। साइन स्क्वायर 33 को 90 माइनस 57 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अपना? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 57। तो ये अपना सॉल्व हो गया। ये क्या ऊपर क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 और अपॉन इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है। ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, है ना। थोड़े हार्ड आएंगे हो तो अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो और क्या देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, है ना। ये शायद लास्ट क्वेश्चन ही है, बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे ना। क्या क्वेश्चन है ये? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब कोई बोलेगा मैंने ये आइडेंटिटी तो यूज ही नहीं करी। क्या गिनना तो जरूरी है क्यों, है ना। कोई बोलेगा ये आइडेंटिटी तो यूज नहीं करी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में। अरे तो ठीक है, कहानी सेम है, इसकी और इसकी कहानी एक जैसी है ना। कहीं पे क्वेश्चन आएगा तो अपन कर देंगे उसको अप्लाई, है ना। जब आएगा जब देखेंगे उसको भी।
तो अब देखो, अब अपन को ये दे दिया, अपन को ये सिंप्लीफाई करना है ना। तो अपन क्या कोशिश करते हैं कि इसको भी अपन साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, इजी पड़ता है ना। तो बनाते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, है ना। और ये तो साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म्स में है ही, ठीक है। अब पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, है ना। पहले इसको दोनों से करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 cos थीटा, 1 cos थीटा इंटू 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, अब माइनस माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ अपन को उसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना तो भी आंसर आ जाता, ठीक है। फिर भी अपन कर लिया था, ठीक है। देखते हैं, अब देखो ये माइनस साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा कट जाएंगे दोनों, ठीक है। अब ये क्या लिखा है अपना, सेक थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, इंटू सेक थीटा। अब यहां से अपन सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, उस आइडेंटिटी से बता सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं, क्या हो गया, सेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा को सेक थीटा को कॉस थीटा बनाते हैं, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको क्या आ गई वैल्यू, कॉस थीटा। सिंप्लीफाई हो गया, ये जो इतना बड़ा लिखा था उसकी वैल्यू क्या थी, वो क्या था, कॉस थीटा था, इतना बड़ा कॉस थीटा था, ठीक है। और कोशिश करा करो कि ये साइड में ना ऐसे इक्वल बनाया करो, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन कर लिया अपन ने, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, अपन ने आइडेंटिटीज देख ली, है ना। कुछ क्वेश्चंस करना सीख लिए, मेरे को लगता है अभी सबको इतना अच्छे से आए नहीं, भी हो सकता है कि किसी को इतने अच्छे से ना आए हो, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अपन क्वेश्चंस करेंगे, है ना, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें, है ना। तो बस प्रैक्टिस करते रहो और बस, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।